दोस्तों, राहुल गांधी ने बड़ी जिम्मेदारी देकर शायर और सांसद इमरान प्रतापगढ़ी को जम्मू कश्मीर भेजा था। जम्मू कश्मीर में चुनावी प्रचार के लिए भेजा था। राहुल गांधी की उम्मीदों पर इमरान प्रतापगढ़ी खरे भी उतरे। इमरान प्रतापगढ़ी ने जम्मू कश्मीर में पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार किया, चुनावी रैलियां किए, रोड शो किए, जनता के बीच में गए, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ कनेक्ट हुए। जम्मू कश्मीर के लोग इमरान प्रतापगढ़ी की एक झलक को, इमरान प्रतापगढ़ी को देखने के लिए बेकरार नजर आए। इमरान प्रतापगढ़ी के साथ फोटो खिंचाए, सेल्फियां लेने के लिए लोगों की होड़ देखने को मिली। लेकिन अब जम्मू कश्मीर का मिशन लगभग पूरा हो रहा है दोस्तों। और जब जम्मू कश्मीर का मिशन पूरा हो रहा है तो राहुल गांधी का यह सिपाही, राहुल गांधी का यह सांसद घर नहीं बैठागा। इमरान प्रतापगढ़ी पहुंच गए महाराष्ट्र के परभणी में इमरान प्रतापगढ़ी पहुंचे तो थे एक मुशायरे में उनको शिरकत करनी थी, अपने असार पढ़ने थे, शेरो शायरी सुनानी थी। लेकिन उस कार्यक्रम में पहुंचने से पहले ही जोरदार बारिश शुरू हो गई। लेकिन बारिश के बीच में भीगते हुए इमरान प्रतापगढ़ी मंच तक पहुंचे तो इमरान प्रतापगढ़ी के स्वागत में लोगों ने कोई कमी नहीं रखी। इमरान प्रतापगढ़ी को सुनने के लिए लाखों की भीड़ परभणी पहुंच गई। और इमरान प्रतापगढ़ी ने भले ही मन से मुशायरों में शायरा सुनाई, शेर सुनाए, लेकिन निशाना महाराष्ट्र की सरकार पर भी था और दिल्ली में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं पर भी था। दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी महाराष्ट्र से राज्यसभा के सांसद हैं। इस नाते महाराष्ट्र आना जाना उनका अक्सर होता रहता है। हाल ही में राज्यसभा में खड़े होकर प्रतापगढ़ से मुंबई के लिए ट्रेन चलाने की मांग भी की थी। परभणी के मुशायरे के बाद इमरान प्रतापगढ़ी वहां के तमाम नेताओं के घर पहुंचे, जहां उन्होंने उनसे मुलाकात की, आने वाले चुनाव को लेकर मंथन भी किया। और जब इमरान प्रतापगढ़ी को महाराष्ट्र से लौटकर कश्मीर जाना था तो इमरान प्रतापगढ़ी सीधे कश्मीर नहीं गए और पहुंच गए दिल्ली में राहुल गांधी ने उनको बुलाया था। राहुल गांधी के साथ इमरान प्रतापगढ़ी की तकरीबन 2 घंटे तक बातचीत हुई। 2 घंटे तक दोनों नेता एक कमरे में बैठकर बातचीत करते नजर आए। जम्मू कश्मीर को लेकर के, महाराष्ट्र को लेकर के, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई, जिसकी जानकारी भी इमरान प्रतापगढ़ी ने सोशल मीडिया साइट्स पर दी। अब यह तय है कि महाराष्ट्र के चुनाव में इमरान प्रतापगढ़ी को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी और इमरान प्रतापगढ़ी के कंधों पर महाराष्ट्र में चुनाव जिताने की जिम्मेदारी होगी। दोस्तों, इससे पहले जब लोकसभा का चुनाव था तब भी इमरान प्रतापगढ़ी महाराष्ट्र में स्टार प्रचारक थे। कई सीटों पर इमरान प्रतापगढ़ी ने कांग्रेस के लिए, महाविकास अघाड़ा प्रत्याशियों के लिए, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे थे, चुनावी रैलियां की थी, जिसका नतीजा हर किसी ने देखा। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन को, महाविकास अघाड़ा को 30 लोकसभा सीटों पर जीत मिली। दोस्तों, प्रतापगढ़ी एक बार फिर से महाराष्ट्र पहुंचेंगे। एक बार फिर से इमरान प्रतापगढ़ी महाराष्ट्र में गरजते हुए नजर आएंगे इंडिया गठबंधन के लिए और महाविकास अघाड़ा के लिए। दोस्तों, तमाम सर्वे इस ओर इशारा कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में कांग्रेस बेहद ही मजबूत स्थिति में है। शरद पवार और उद्धव ठाकरे बहुत मजबूत है और उनका यह अलायंस महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की महायुति अलायंस की नींदें उड़ा रहा है। आज की तारीख में राहुल गांधी को जिन जिन नेताओं पर भरोसा है, जिन जिन नेताओं पर राहुल गांधी यह समझते हैं कि यह चुनाव में इस राज्य में मेहनत करके कांग्रेस को मजबूत कर सकते हैं, तो राहुल गांधी उन नेताओं को खुली छूट देते हैं, मेहनत करने का मौका देते हैं और यह भी कहते हैं कि अपने अंदाज में चुनाव को संभालिए। उन्हीं नेताओं की फहरिस्त में एक नाम है इमरान प्रतापगढ़ी का। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में जन्मे, इलाहाबाद में पढ़े और शेरो शायरी में अपनी पहचान बनाने वाले इमरान प्रतापगढ़ी अपना पहला चुनाव 2019 में मुरादाबाद से लड़े, लेकिन चुनाव हार गए। इसके बाद कांग्रेस ने उनको राज्यसभा भेजा और फिर कांग्रेस में माइनॉरिटी सेल के यानी कि अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन भी बनाए गए। और उत्तर प्रदेश से लेकर के महाराष्ट्र तक इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस का एक युवा मुस्लिम चेहरा है। अब जम्मू कश्मीर के मिशन के बाद कांग्रेस का एक कमांडर महाराष्ट्र के रण में नजर आने वाला है और महाराष्ट्र के चुनाव में इमरान प्रतापगढ़ी अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। अपनी पूरी ताकत लगा करके वो महाविकास अघाड़ा को लाएंगे। दोस्तों, यह खबर आपको कैसी लगी है? अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।